आखिरकार एक इंटरनल रिपोर्ट लीक होते ही जनता दल यूनाइटेड का पारा चढ़ गया और अब वो एनडीए से अलग होने की कवायद में जुट गई है। हमने थोड़ी देर पहले आपको एक खबर दिखाई थी कि पंजाब में जनता दल यूनाइटेड, जहां उसका उतना बड़ा आधार नहीं है, फिर भी वो बीजेपी को चुनौती देने का ऐलान कर चुकी है। और यह ऐलान किसी और के नेतृत्व में नहीं बल्कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में दिया गया कि हां, बीजेपी से जनता दल यूनाइटेड का पंजाब में कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या बिहार में भी यह गठबंधन बना रहने वाला है? दरअसल खबर यह है कि नीतीश कुमार के इतने बड़े त्याग, जिसे सरेंडर भी कह सकते हैं, उसके बावजूद बीजेपी की नजर जनता दल यूनाइटेड पर टिकी हुई है। उनके सांसद, उनके विधायकों को तोड़ने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। और इस रिपोर्ट ने ऐसा सियासी भूचाल लाया कि अब खुलकर जिस सरकार में शामिल है जनता दल यूनाइटेड, उसी पर लगातार सवाल उठा रही है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि एक भरत तिवारी एनकाउंटर हुआ। बीजेपी के नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर की, आरजेडी के नेता नाराज थे, तेजस्वी यादव नाराज थे, खेसारी लाल यादव गए, पप्पू यादव नाराज, सब थे, सब कह रहे थे। लेकिन जेडीयू उस तरीके से सिर नहीं ले रही थी। जनता दल यूनाइटेड पिछले लंबे समय से, जब से नीतीश कुमार राज्यसभा गए और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, कुछ मुद्दों पर शांति की चादर ओढ़कर बैठी है। लेकिन अब खबर निकल कर आई, कितने बड़े त्याग के बाद कि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तब देते जब उनको राजनीतिक तौर पर संन्यास लेना था, लेकिन उससे पहले ही वो राज्यसभा चले गए। ये तमाम चीजें सबको पता है, ये यूं ही फैसला नहीं लिया गया है। इस फैसले के पीछे की कई कहानियां हैं। लेकिन खबर यह थी कि अगर नीतीश कुमार उस समय इस्तीफा नहीं देते तो ना वो राज्यसभा जाते और ना ही उनकी पार्टी बच पाती। लेकिन क्या इसके बावजूद उनकी पार्टी बच जाएगी? खबर है नहीं, क्योंकि जैसे ही बागी हुए सांसद टीएमसी वाले और उद्धव ठाकरे के, उसके बाद टीडीपी और खुद जनता दल यूनाइटेड की ज्यादा जरूरत बीजेपी को रही नहीं है। और यही वजह है कि टीडीपी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के सांसद नहीं, विधायक भी तोड़ने की खबर है। और ऐसे में अब मोर्चा खोल दिया है जनता दल यूनाइटेड ने। बिहार में गठबंधन टूटने वाला है क्या? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिस रिपोर्ट ने हड़कंप मचाया है, क्योंकि लगातार कवायद यही थी कि सब कुछ ठीक कर लिया जाए, चलिए जैसे तैसे सरकार को चलने दिया जाए, जनता दल यूनाइटेड कम से कम वजूद रहेगा तो आगे आने वाले वक्त में जब ठीक रहेगा या फिर केंद्र से सरकार चली जाएगी बीजेपी की, दोबारा अलग हटकर इसे मजबूती दे लेंगे। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि नंबर तो जेडीयू का भी लगेगा। देखिए खबर क्या है, टीएमसी और शिवसेना के बाद अब जेडीयू की बारी। टीएमसी और शिवसेना के बाद, ईटीवी की खबर है, टीएमसी और शिवसेना के बाद जेडीयू की बारी। क्या ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा कुनबा? यह खबर तो आनी ही थी, आज नहीं तो कल। क्योंकि अभी भी मैं आपको बता दूं, जरूर सांसद थोड़े बहुत शांत चल रहे हैं, उनमें से कई सांसद हैं जो आज भी कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर विधायक जो हैं, 60 से ज्यादा विधायक नाराज हैं। अब भी बीजेपी की सरकार साथ चले, उस पर कुछ विधायक शांत भी हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार के जाने पर और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर नाराज चल रहे हैं। वो खुश नहीं है मुख्यमंत्री बनने पर कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। या बीजेपी के हाथों में बिहार की कमान है, वो ज्यादातर नाराज चल रहा है। ये बात बीजेपी भी समझ रही है कि आने वाले दिनों में अगर इधर उधर थोड़ा भी हुआ तो नीतीश कुमार मानेंगे नहीं। उन्होंने पहली झलकी दिखाई थी कि बिहार पंजाब में अब चुनाव लड़ेंगे अकेले अपने दम पर, बीजेपी के खिलाफ ही। रिपोर्ट क्या है, पहले रिपोर्ट के मुताबिक समझिए। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर बिहार में जेडीयू के संभावित बिखराव और क्षेत्रीय दलों को कमजोर कर 122 का जादुई आंकड़ा छूने की बीजेपी की कथित रणनीति की चर्चा तेज है। विधानसभा में 89 सीटों वाली बीजेपी का लक्ष्य विधानसभा से ले लोकसभा तक पूर्ण वर्चस्व कायम करना है, जिससे जेडीयू के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया। इस जीत में बीजेपी को सबसे ज्यादा 89 और जेडीयू को 85 सीटें मिली थी। इसके अलावा सहयोगी दल है 19, सबको पता है, चिराग पासवान के 19 विधायक, जीतनराम मांझी के 5 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा की 4 सीटें आई थी। दरअसल ये फैसला क्यों, जबकि चाहते तो ये और राजनीतिक दलों को तोड़ सकते थे जिसमें अपने ही साथी थे, आरजेडी को तोड़ सकते थे, लेकिन नहीं किया। किसको तोड़ रहे हैं? तोड़ किसको रहे?
जेडीयू को। दरअसल खबर अभी हमने आपको दिखाई थी थोड़े दिन पहले कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने एक प्रपोजल रखा गया। प्रपोजल यह था कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारे साथ कर लीजिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को बीजेपी में मिला लीजिए, आपके बेटे का मंत्री पद बरकरार रहेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने सिरे से खारिज कर दिया। अगर इतना ही नहीं किया, उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कह दिया कि बीजेपी के साथ सत्ता में है ठीक है, एनडीए में है ठीक है, लेकिन हमारी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खाती, हमारी विचारधारा जेडीयू से मेल खाती है। यह एक शब्द बीजेपी को चुप गया। एक तो बेटा मंत्री रहा ही नहीं, दूसरा क्या हो गया कि यह बीजेपी समझ गई आने वाले वक्त में ये तमाम राजनीतिक दल, जिसमें हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, क्योंकि नीतीश कुमार के पैर भी छू चुके हैं कई बार चिराग पासवान, और उपेंद्र कुशवाहा मिलकर एक नया समीकरण खड़ा कर सकते हैं। और इस समीकरण का मतलब यह होगा कि हालत खराब हो सकती है। मैं अगर इन्हीं के आंकड़ों को अगर उठा लूं, अगर ये चारों ही बागी हो जाते हैं तो 85 सीटों वाली जनता दल यूनाइटेड है, 19 विधायकों वाली खुद चिराग पासवान की पार्टी है, 5 विधायक हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा यानी जीतन राम मांझी के हैं, और 4 विधायक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, यानी कुल मिलाकर होते हैं 113। और चाहिए कितने? बड़े आसानी से आपको मिलने वाला है, क्या कहा जा रहा है, 122 का आंकड़ा, जो आरजेडी के साथ या फिर ना भी आरजेडी आए तो आसानी से कुछ निर्दलीय और असदुद्दीन ओवैसी के साथ पूरा किया जा सकता है, यानी बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सकता है। बीजेपी ये समझ गई। तो अब खबर निकल कर आ रही है कि इनको हटाकर 89 से सीधे आंकड़ा 122, उन्होंने कहा जब छोटी पार्टियों को छोड़ो, एक एक करके तोड़ा जाए, सीधे जेडीयू को तोड़ो, तकरीबन 30-40 विधायक भी अगर अपने साथ लाई गए तो इन सबको साइडलाइन कर दिया जाएगा। अब देखिए, इसीलिए जैसे ये खबर आई गुस्से में आ गई जनता दल यूनाइटेड और मोर्चा खोल दिया। कैसे? जब सरेंडर कर दिया तो तुमने क्यों मारा? सीएम सम्राट की पुलिस को जेडीयू ने लताड़ा। जेडीयू के नेता अशोक चौधरी का कहना है कि भरत तिवारी को पकड़ा जाता, 10 डंडे मारे जाते, सारी व्यवस्था है। ये सारी बात उन्होंने कही है। अब इस पर इनके भी सवाल उठने लगे हैं। देखिए क्या है, बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने मीडिया से कहा कि विक्षिप्त आदमी ने जब सरेंडर कर दिया तो क्यों मारोगे? तुम पकड़ते, मारते, 100 डंडे मारते, उसको थाना ले जाते, थाने में मेडिकल जांच कराते, इलाज के लिए भेजते, सब व्यवस्था है ना, लेकिन तुमने उसे मार दिया। यह आरोप लगा, क्यों गोली मारी, क्यों उसका एनकाउंटर किया, इसको लेकर अब सवाल उठ रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं अशोक चौधरी हैं कौन। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बहुत खास माने जाते हैं। यह नाम तब सबसे ज्यादा चर्चा में आया था जब तेजस्वी यादव के साथ जेडीयू का आरजेडी और जेडीयू में दोनों के अंदर विवाद पैदा हुआ था। फिर राज्यपाल के यहाँ गए थे, 26 जनवरी का मौका था, शाम की टी पार्टी थी, वहां पर तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, लेकिन व्यवस्था थी, चूंकि तब तक वो डिप्टी सीएम थे, तब नीतीश कुमार के बराबर वाली सीट पर तेजस्वी यादव का नाम लिखा था, लेकिन अशोक चौधरी गए, वो पर्ची हटाई थी और खुद बैठ गए थे। कहा जाता है कि अशोक चौधरी को ज्यादातर इस दौर में नीतीश कुमार की तरफ से लिए गए ज्यादातर फैसलों की जानकारी रहती है। खबर यह है कि नाराजगी चरम पर है। जेडीयू पंजाब के साथ साथ बिहार में भी कोई बड़ा कदम उठा सकती है। नमस्कार।